Welcome on my YouTube channel. Myself Pawan Jha, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल रांची। आप सबका अपने इस नए चैनल पर स्वागत करता हूं। अब ये नया रहा नहीं, आप लोगों ने इसे पुराना बना दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। आप क्लासेस वगैरह रेगुलर वॉच करते हैं। जेपीएससी फाइनल रिजल्ट 2016 के आने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए सबसे पहले मैं उन छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और उनके धैर्य के, उनके अनुशासन के और उनकी किस्मत को, सभी को मेरा सलाम। क्योंकि जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास करके ऐसा लगता है कि ये एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। इतने लंबे समय तक इंतज़ार करना और उसका फल अच्छा मिले, तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूर थियरी साधुवाद के पात्र हैं। न केवल हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, बल्कि वैसे भी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से कोचिंग नहीं लिए हैं और पास किए, उन सबको हमारी तरफ से शुभकामना और बधाई। आप सबके मन में, नए छात्र के मन में भी, पुराने छात्र के मन में भी और जो पास किए उनके मन में भी अलग-अलग विचार आ रहे होंगे इसको लेकर। जो पास किए हैं वो तो अपने अगले भविष्य के अगले रणनीति को बना रहे हैं कि अब जॉब में जाने के बाद उन्हें क्या करना है। उसमें से कुछ वैसे छात्र हो सकते हैं जो अपने वर्तमान जो पद प्राप्त हुए हैं उससे संतुष्ट ना हो, तो वो बेहतरी के लिए फिर एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। जो लोग पास नहीं किए हैं उनका अलग दर्द है और उस दर्द से उभरने का कोशिश कर रहे हैं। और जो नए छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासु हैं और किस तरह से हम तैयारी करें उसको लेकर के और ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ मैं नीचे से ही शुरू करूँगा क्योंकि नए छात्र दिग्भ्रमित भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला तो दिग्भ्रमण रिजल्ट आने के बाद ही है। इनके मन में हमेशा ये सवाल कौंधता है कि किस इंस्टीट्यूट से कितने पास किए। हमारे विजय स्टडी सर्किल के छात्र भी, मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, इतने व्यग्र हैं कि कितने लड़के इस इंस्टीट्यूट से पास किए। 10 मिनट में हिसाब मांग रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो व्यग्रता क्या है। वैसे ही व्यग्रता कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी रही, जो मिनट के अंदर अपनी सफलता के दावे करने लगे और अपनी संख्या बताने लगे। अखबार मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं। अखबार पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद विजय स्टडी सर्किल नाम का कोई इंस्टीट्यूट झारखंड में है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी विजय स्टडी सर्किल के कोई भी नाम नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट से कितने लड़के पास किए। वो तो मैं इन छात्रों की व्यग्रता देख करके कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिया, पेपर कटिंग भेज दिया और फेसबुक में कुछ डाल दिए। ये मेरे द्वारा दी गई सूचना है, न कि कोई आधिकारिक सूचना है। क्योंकि इन सब में मेरी रुचि ही नहीं रही है। लेकिन ये छात्र बाध्य करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि ये इस नाम की कोई कोचिंग भी है और यहाँ से भी कुछ लड़के पास किए हैं। सच्चाई ये भी है कि मुझे खुद नहीं पता कि कितने लड़के एग्जैक्टली यहाँ से पास किए। अब तक मुझे नहीं पता है। पता हो भी कैसे, क्योंकि नाम वाइज दिए नहीं गए हैं, रोल नंबर वाइज दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो 8 साल 9 साल पहले हमसे पढ़ के गए। इस एग्जाम में उन्होंने कोई नाता नहीं रखा या इंटरव्यू लेवल पर नहीं आ सके क्योंकि एग्जाम वगैरह ड्यूटी थी या किसी और वजह से सप्ताह भर, वो भी पास किए। जब तक वो सूचना नहीं देंगे तब तक हमको जानकारी कैसे होगी। इसलिए ये कहना कि किस इंस्टीट्यूट से कितने पास किए और हमारे यहाँ से बड़ी मुश्किल है। जिन लोगों ने बताया और जिन लोगों ने सूचना दी, आभार व्यक्त किया या पेपर में उन्होंने बताया या फेसबुक में, तो उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारे स्टाफ्स और मैंने खुद पोस्ट कर दिया है कि ये हमारे यहाँ से सफल हुए हैं, ताकि इनको भरोसा हो जाए हमारे स्टूडेंट्स को कम से कम कि कितने हमारे यहाँ से पास किए हैं। ये तैयारी का ट्रेंड ही गलत है। आप देखते होंगे कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोग दान दे रहे हैं। दान से ज़्यादा देने से ज़्यादा दान का फोटो आ जाए उसमें ज़्यादा रुचि है और अमाउंट पता चल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है
कि वो मन से दिया गया दान है। जो मन से दिया गया दान करते हैं वो फोटो खिंचवाने में रुचि नहीं रखते। विजय स्टडी सर्किल 19 साल के बाद परिचय देने के लिए जरूरत नहीं है कि यहाँ से कौन सी क्वालिटी मिल रही है और कितने छात्र यहाँ से पास कर रहे हैं। छात्रों का आभार है, सफल छात्रों का, जो सफलता के बाद भी हमसे संपर्क रखते हैं और मेरी मेहनत को सराहते हैं। इसी सराहना के बल पर ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते जाएगी। मैं छात्रों को ये भी होशियार करना चाहता हूँ कि आप इन दावों पर न जाएं और इन दावों को देख करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन न लें। समझ गए? ये दावे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए और आप उन जैसे छात्रों को ही भ्रमित करने के लिए है जो कि इन चीजों पर अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी छात्र को सफल नहीं कराती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल ही नहीं है किसी छात्र को सफल कराना। कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल गाइडलाइन और मटेरियल देने तक के लिए है। पास और फेल स्टूडेंट करते हैं। अगर हमारे कोचिंग में इतनी दम होती या हम में इतना दम होता तो हमारे सारे स्टूडेंट पास कर गए रहते। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा दावा करते हैं उनसे जरा ये भी पूछिए, जो 50 और 75 और सफलता का दावा करते हैं उनसे जरा ये पूछिए कि कितने स्टूडेंट फेल भी किए हैं या एडमिशन लिए थे। जितने भी पास करते हैं उससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा लोग फेल करते हैं। समझ गए? तो इसलिए तो मेरे यहाँ भी यही स्थिति है। मेरे यहाँ भी पास कम किए हैं, फेल ज्यादा किए। इसलिए मैं उनका श्रेय नहीं ले सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मेरे सानिध्य में आकर के मैंने उनका हेल्प किया और उससे लाभान्वित हुए। अधिक से अधिक मैं इतना ही कह सकता हूं। इसलिए किसी के यहाँ से 100 पास किए, 75 पास किए या 50 पास किए तो आप भी भविष्य में पास कर जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और कोई इंस्टीट्यूट इस तरह के दावे अगर करती है तो इसके निहितार्थ को आप समझ जाइए। इसलिए मैंने शुरू किया नए छात्रों से। अब मैं चलता हूं, जो छात्र सफल हुए हैं उनको शुभकामना दिया और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि झारखंड को आज ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है। आप सबने इतने मेहनत से इस एग्जाम को पास किया है और आप सबको, मेरे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनको हमारे फीस देने में भी बहुत कठिनाई हुई और किसी तरह से फीस दिया और इस अर्थाभाव के बाद आप सफल हुए। तो उस गरीब के दर्द को नहीं भूलना जो दर्द आपने झेला है, या जिसने ये दर्द नहीं झेला है उसका भी ख्याल रखना, उस गरीब का, और ईमानदारी पर चलना। जितने भी ईमानदार पदाधिकारी होंगे आपको बहुत इज्जत मिलेगी, जनता का प्यार मिलेगा। ये सच है कि आपको बैंक बैलेंस आपका वैसा नहीं होगा जो एक बेईमान पदाधिकारी का होता है, लेकिन जो इज्जत प्रतिष्ठा आपको मिलेगी वो इज्जत प्रतिष्ठा बैंक बैलेंस से नहीं होगी। फ्रेंड्स, झारखंड सरकार इतना पैसा जरूर देती है कि आप एक इज्जत का जिंदगी जी सके, और अधिकतम पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है। टाटा भी किसी के सामने गरीब है, बिरला भी किसी के सामने गरीब है, और ट्रंप भी किसी के सामने गरीब है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं। तो हमारे छात्र इस चीज को नहीं भूलना और इसको बरकरार रखना। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, आज भी किसी पुराने छात्र की कोई अचीवमेंट आती है तो मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा ये स्टूडेंट ऐसा कर रहा है। जैसे आज कोरोना वायरस से लड़ने में हमारे इंस्टीट्यूट के कई पुलिस पदाधिकारी ऐसा योगदान दे रहे हैं। खुद रांची में विमल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को गर्व भी होगा। तो ये चीज आप हासिल करेंगे और आपको शुभकामना मैं देता हूं। आप में से जिनका नीचे रैंक है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, तो आपको शुभकामना संदेश। लेकिन मेरा आज का वीडियो तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट पर ज्यादा फोकस्ड है, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए, और मेरे इंस्टीट्यूट से भी बहुत सारे लड़के पास किए, लेकिन कुछ लड़के जिनके मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो शुरू से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनमें से भी
जो मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स वो फाइनली पास नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी टैलेंटेड और ज़रूर सफल होंगे। तो मेरा आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है कि दोस्त निराश नहीं होना, तुम्हारे लिए अच्छी मंजिल बाकी है। रिजल्ट को क्यों नहीं देखते हो फ्रेंड? इस रिजल्ट में अखबार पढ़ते हो तो ये मत देखो किस कोचिंग से कितना पास किया, ये देखो कि आपको उसमें मिलेगा किसी का ये दूसरा प्रयास था, किसी का तीसरा प्रयास था, किसी का ये अंतिम प्रयास था। तो आखिर कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है और इस मंजिल पर, इस बिंदु पर आकर रुकना मत। इसको आप पॉजिटिव लेना कि आपके पास अनुभव आ गया है पिछले 4 साल का। आपने सिलेबस को पढ़ा, आप इंटरव्यू दिए हैं। आप अगर इंटरव्यू दिए हैं, तो बस एक फाइनल धक्के का इंतजार है जो इस बार नहीं लग सका। अब वहां से फिर तो आप शुरुआत करोगे, तो आप उन कैंडिडेट से बहुत आगे निकल जाओगे, जो अब तैयारी करना शुरू किए। तो अपनी कमजोरी को अपने मजबूती बनाओ। जो आज तुमको अपनी कमजोरी लग रही है कि मैं किसी काबिल नहीं रहा, मेरा जीवन बेकार हो गया, उसको पहले दिमाग से निकालो। हौसला लो उन लोगों से जो दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास में, मैंने क्लास में 1-2 बार बताया भी था कि यूपी पीसीएस में एक स्टूडेंट अपने 17वें प्रयास में 3rd रैंक लाया। आखिर वो भी तो एक स्टूडेंट रहा। तो अपने अंदर हिम्मत लाओ, वो जज्बा लाओ कि फिर से तैयारी करो। मेरे यहाँ टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले 4-5 छात्र इस एग्जाम को नहीं पास कर सके फाइनल। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी उन छात्रों के जो सफल हो रहे थे, दूसरी तरफ उनके लिए मेरे दर्द थे। तो दर्द के हम भी भागी हैं, लेकिन हार नहीं मानना है। रात भर मैं एक्साइटमेंट में सो नहीं सका, जैसे लग रहा हो कि मेरा रिजल्ट आया हो। एक तरफ एक्साइटमेंट खुशी का था, दूसरी तरफ गम का था कि काश वो भी सफल हो जाते। लेकिन 990 लड़के में 326 वैकेंसी है, तो किसी न किसी दोस्त, किसी को बाहर जाना था ना। वो आज तुम हो जो बाहर हो। ये भी सोचो कि अगर पास भी कर जाते, शायद नीचे का पोस्ट मिलता। शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए वो चीज रखा है कि दोबारा तुम लगो और शायद टॉप मोस्ट पोस्ट प्राप्त करो। इसलिए एक बार फिर खड़े हो और आपके हर प्रयास का मैं हमेशा समर्थन करूंगा और मेरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन हिम्मत आपको करनी होगी। मेरा रोल केवल एक गाइड का रहेगा, अपडेटिंग का रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बदौलत आप पास करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि एक टीचर के रूप में अगर आप मुझे इज़्ज़त देते हो, तो एक बार मेरे लिए एग्ज़ाम फिर से दो और मुझे भरोसा है कि आप ज़रूर सफल हो। आपको मैं क्या बताऊँ कि आप कैसे तैयारी करें? आप सब कुछ जानते हैं, कई बार बताया, फिर भी कई बार टीचर के मुँह से सुन कर के अच्छा लगता है कि वो एक बार सर बोल दें, तो मेरे लिए प्रेरणा होगा। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी आप 1 महीना पीटी पर ध्यान दीजिए, फिर से नए स्टूडेंट बन जाइए। पीटी के सिलेबस को लीजिए, क्वेश्चन बैंक को लीजिए और झारखंड सेक्शन को लीजिए। हमसे अगर आप पीटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, सारे मटेरियल हैं, रिफ्रेश कर लीजिए। अगर हमसे आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप तो इंटरव्यू दिए हुए, खुद आपने जो तैयारी की, आपका पैटर्न सही है, आप उस तैयारी को जारी रखिए और उसी के अनुसार कीजिए, रूटीन बना लीजिए, एक पेपर पढ़ते रहिए। अभी पीटी पढ़िए 1 महीने, जब तक ये दर्द कम ना हो जाए। 1 महीने के बाद फिर मैं बताऊँगा कि मेंस तैयारी कैसे करोगे। झारखंड सेक्शन के साथ-साथ चूँकि अभी लॉकडाउन है, आपके एंगेजमेंट्स कम होंगे और अगर आप जॉब में नहीं होगे, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप पेपर 1 के भी कुछ टॉपिक पढ़िए, सारा मटेरियल है और उस वीडियो को देखिए जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं कि हम क्या-क्या तैयारी करें। आज मैं वो बताने नहीं आया हूँ, एक अनुरोध करने आया हूँ। पहला अनुरोध ये कि आप फिर से तैयारी में जुट जाएँ। मंजिलें पानी है और सफ़र अभी रुका नहीं है। उनका भी नहीं रुका है, उनका भी नहीं रुका है जो अपने वास्तविक मंजिल को नहीं प्राप्त किए, नीचे का रैंक लाए और उनका तो रुका ही नहीं है जो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्त खड़ा हो। साथ ही साथ अपने उन नए फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं कि केवल
चमक दमक मत देखो, केवल दावों को न देखो। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया की सच्चाई को देखो। अपनी मेहनत में भरोसा रखो, ठीक है? अपने किस्मत पर भरोसा रखो, ठीक है? और साथ ही साथ एक सही मार्गदर्शक की तलाश करो। सब कुछ जो छपता है और दिखता है, वो सच नहीं होता है। फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट में जो आए हुए छात्र हैं और आपको अब तक लगता है कि मैंने कोई नाम नहीं दिया है, मैं वर्क कर रहा हूँ कि नाम भी मैं दे दूँ, टेलीफ़ोन नंबर, एड्रेस के साथ भी दे दूँ कि मेरे यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स पास किए हैं और शायद उसी से आपको खुशी मिलता हो, तो शायद वो खुशी प्राप्त करके ही आप तैयारी कर लें। लेकिन अंतिम चेतावनी यही, ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को पास कराती है, ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को फेल कराती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल अगर जान लोगे, तो ऐसे चीज़ की तलाश में रहोगे ही नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके लिए प्रेरणादायी रहा होगा और मैं फिर इस तरह के वीडियो, तैयारी का वीडियो मैं लाऊँगा और खत्म करूँगा उन दोस्तों के साथ जिन्होंने सफलता हासिल की है। फिर से आपको बधाई और मुझे मिठाई खिलाना मत भूलना, अगर मुझसे कुछ फ़ायदा आपको हुआ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।